हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये बात किया था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री क्या होती है, उसका वर्क फ्लो कैसा होता है, कैसे कोई भी एक सैंपल है वो आता है और कैसे कैसे किस किस फेजेस से वो गो थ्रू होके हमारी मार्केट में आता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं और कौन कौन सी पोस्ट पे हम जो बी फार्मा फ्रेशर्स होते हैं और डी फार्मा होते हैं वो हायर किए जाते हैं। सो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो एंड होपफुली बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए। सबसे पहला क्या है, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, बी फार्मा ग्रेजुएट्स होते हैं या एम फॉर्म स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सो प्रोडक्शन एरिया में, क्वालिटी कंट्रोल एरिया में, एश्योरेंस एरिया में, वेयर हाउस में, डीआरए, आरएनडी, ये सारे एक डिपार्टमेंट्स होते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जहां पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स और एपीआई को मिक्स करते हैं और किसी टैबलेट का किसी भी एक स्पेसिफिक शेप में हम लोग क्या करते हैं, उस ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं। देन इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। जो भी हमारा प्रोसेस हो रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ड्रग के फॉर्मेशन में, तो वो ड्रग में कुछ भी इम्प्योरिटीज ना आ जाए, उस ड्रग का एसए कितना है, उस ड्रग में कौन कौन सी ऐसी जो इम्प्योरिटीज हैं जो विद इन लिमिट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ की अश्योरिटी जो है वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। देन इसके बाद आता है क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट, दैट इज क्यूए। सो क्यूए एक डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है जो क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल से जो भी हमें डाटा मिलना है, जो भी हमें डाटा रिसीव होना है और प्रोडक्शन तक उस डाटे को डिलीवर करना है या ट्रांसफर करना है, वो सारा काम हमारा क्या करता है, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। वैलिडेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट हैंडल करता है, विच इज क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। देन इसके बाद आता है वेयर हाउस। वेयर हाउस एक तरीका का क्या है, स्टोरेज एरिया है, जहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल बनने के बाद हमारे फिनिश गुड्स और सेमी प्रोसेस्ड गुड्स, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं, वेयर हाउस में होती हैं। डीआरए डिपार्टमेंट होता है और आरएनडी डिपार्टमेंट होता है, इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे बिकॉज ये दोनों एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो मोस्टली हेडक्वार्टर्स में पाए जाते हैं किसी भी एक कंपनी के। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी टॉप फार्मा कंपनीज होती हैं तो वहां पर मोस्टली ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये अवेलेबल होते हैं। ये तो मैंने ब्रीफ दे दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं एक इंडस्ट्री में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में कौन कौन से फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं और बहुत सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी ड्रग को अगर हम लोग ले लें और उसके साथ हम डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स को मिक्स करें, तो जब इन ड्रग्स का मिक्सचर होगा तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर शेप में हमें क्या होगा, ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सारी जो ड्रग्स और एक्सिपिएंट्स हैं इन सारी को कंबाइंड करते हैं और एक पर्टिकुलर टैबलेट, कैप्सूल या फिर एक सैचेट या फिर लिक्विड, सिरप्स, इन सब का क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं। तो ये जो है क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पर हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है ऑफ द ड्रग्स इज कैरीड आउट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जहां पर होती है उस डिपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट। कौन सा सेक्शन आएगा, ग्रेनुलेशन सेक्शन। देन इसके बाद आएगा कंप्रेशन। देन इसके बाद आएगा कोटिंग। फाइनली उसके बाद आएगा
पैकेजिंग। अब इनके बीच में भी कुछ कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं जो कि कुछ ड्रग्स के लिए नीडेड होते हैं और कुछ के लिए स्किप कर दिए जाते हैं। अब ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट, कंप्रेशन डिपार्टमेंट, कोटिंग और पैकेजिंग डिपार्टमेंट, तो ये हमने समझ लिया, ये एक प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट टाइप के मेन 4 सेक्शंस होते हैं। हमने ये देख लिया। देन इसके बाद आ जाते हैं हमारे फ्लो चार्ट के ऊपर कि एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा डिजाइन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ पे आता है, क्वारंटाइन एरिया में। तो कोरोना के टाइम पे आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि एक क्वारंटाइन एरिया कौन सा होता है, जहां पर क्वारंटीन कर दिया जाता है ड्रग्स को, एक्सिपिएंट्स को और जो भी एपीआईज है उनको। ठीक है, तो क्वारंटाइन एरिया से जब किसी बैच को, फॉर सपोज एक बैच है, ठीक है, तो अब किसी बैच के फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होता है ग्रैनुलेशन के लिए। तो ये जो बैच है, बैच में क्या, जो हमारे एपीआई हैं, जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करी जाती हैं, ले जाई जाती हैं ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट में। तो ग्रैनुलेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें क्या होता है, जो भी इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या, इसमें बहुत सारी मशीनरीज यूज होती हैं, ठीक है, तो इन सबको हम लोग आगे चल के ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि सबसे पहले क्या होता है, क्वारंटाइन से हमारा जो बैच है फॉर्मेशन, जब हमें बैच की फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले जो हमारे एपीआई और एक्सिपिएंट्स हैं वो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, ग्रैनुलेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं। देन इसके बाद कहाँ जाते हैं, वो ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो कैसे क्या होता है, यहाँ पर उनकी ब्लेंडिंग होती है, डिफरेंट तरीके के जो हमारे ब्लेंडर्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, जैसे कि ऑक्टागोनल ब्लेंडर्स हो गए, डिफरेंट कैपेसिटी के ब्लेंडर्स यूज किए जाते हैं। ओके, देन इसके बाद जब हमारी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, ब्लेंडिंग के बाद कंप्रेशन में वो बैच किया जाता है, फॉरवर्ड किया जाता है। कंप्रेशन क्या स्टेज है, कंप्रेशन की स्टेज जो होती है उसमें एक जो ग्रेन्यूल है या जो भी हमारा पाउडर है ब्लेंडिंग स्टेज से होकर के कंप्रेशन में जाता है, तो उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, प्रॉपर साइज देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन में उसको साइज या शेप को देते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा कोटिंग डिपार्टमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर जो हमारी टैबलेट है या हमारा जो कैप्सूल है, उनके लिए तो वो कंप्रेशन में जाएगा, लेकिन जो हमारे पाउडर के सैचेट्स होते हैं, जैसे कि इनो वगैरह के जो सैचेट्स होते हैं, जो पाउच होते हैं, उन सब के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ब्लेंडिंग से कहाँ जाता है, कोटिंग के लिए। कोटिंग में अगर उनको कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट या कलरेंट को ऐड करना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, कोटिंग एरिया में जाते हैं। और अगर ऐसे ही अगर टैबलेट या कैप्सूल को हम लोग को किसी को भी कलर देना है या उसके ऊपर कोटिंग करनी है कलर की, तो क्या करेंगे हम लोग, कोटिंग एरिया में उस बैच को फर्दर ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद आता है कोटिंग के बाद लेजर, ये ऑप्शनल है, या तो फिर कोटिंग होगी हमारी जब बैच की, देन इसके बाद आ जाता है हमारा पैकिंग के लिए। लेकिन जो हमारी सस्टेन्ड रिलीज ड्रग होती है तो उनके केस में क्या होता है, एक लेजर ड्रिलिंग भी होती है। जो लोग भी जाएंगे, अगर हम लोग कंप्रेशन एरिया में या किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ, एक लेजर ड्रिलिंग करके भी एक मशीन होती है जो कि क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सस्टेन्ड रिलीज के लिए। ठीक है, देन इसके बाद जब हमारी कोटिंग होगी, अब हमारी ड्रग जो है, जो टैबलेट है वो पूरी प्रॉपर तैयार है, उसके बाद वो प्रॉपर फर्दर जो है भेज दी जाती है कहाँ पर, पैकिंग एरिया में। किस लिए, पैकिंग होने के लिए। अगर वो ब्लिस्टर में होनी है तो ब्लिस्टर पैकिंग में हो जाएगी, अगर वो किस में होनी है, एल्युमिनियम फॉइल में होनी है तो आलू आलू पैकिंग हो जाएगी। तो ऐसे डिफरेंट तरीके की पैकिंग्स हो जाती हैं, या तो फिर पॉली वाली फिल्म की होगी और या आलू पैकिंग होगी, तो डिफरेंट तरीके की पैकिंग्स होती हैं। फिर उसके बाद वो पैक होने के बाद कहाँ चली जाती है, वो मार्केट के लिए चली जाती है। तो ये हो गया एक हमारा फ्लो चार्ट कि कैसे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है एक ड्रग की, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में कैसे हम लोग जो है फ्लो करते हैं ड्रग्स और हमारे जो एक्सपीरियंस है। अब हमने ये देख लिया ना कि हाँ, ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, ये 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं और इसमें कैसे ड्रग का फ्लो होता है या जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो कैसे फ्लो होकर के एक पैकिंग मटेरियल तक में कन्वर्ट होता है। तो ग्रेनुलेशन में डिफरेंट तरीके की मशीनरीज यूज होती हैं, कंप्रेशन में डिफरेंट तरीके की मशीनरीज यूज होती हैं, कोटिंग में अलग मशीनरीज यूज होती हैं और पैकिंग के लिए अलग मशीनरीज यूज होती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली इन सारी चीज़ों के लिए फॉर्म करती हैं, जैसे कि एसीजी होगी, एसीजी पैक होगी,
ठीक है। और हमारी बहुत सारी ऐसी होती हैं जैसे थर्मो साइंटिफिक होगी, या ये सारी ब्रांड्स हैं जो क्या करते हैं, इन मशीनरीज को फॉर्मेशन करते हैं। अब ग्रेनुलेशन होता है, उसमें क्या क्या होती है, एफबीडी मशीन होती है, ठीक है, आरएमजी मशीन होती है, ठीक है, शीव शेकर होता है, मैकेनिकल शेकर होता है, मैग्नेटिक स्टेरर होता है। तो ये सारी डिफरेंट तरीके की मशीनरीज जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, हमारी ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट में। अब आती है कंप्रेशन की बात। कंप्रेशन में कौन सी मशीन पाई जाती है, कंप्रेशन मशीन पाई जाती है। कौन सी मशीन पाई जाती है, कंप्रेशन मशीन पाई जाती है। अगर टैबलेट के केस में टैबलेट पंचिंग मशीन पाई जाती है, और कैप्सूल के केस में कैप्सूल फिलिंग मशीन पाई जाती है। कौन सी, कैप्सूल फिलिंग मशीन पाई जाती है। अब इसके बाद आता है कोटिंग। कोटिंग के केस में कोटिंग की मशीनरीज पाई जाती हैं, जैसे कि पैन कोटिंग हो गया, या डिफरेंट तरीके की और मशीनरीज होती हैं जो पाई जाती हैं। इसके बाद पैकिंग मशीन में पैकिंग की मशीनरीज पाई जाती हैं। तो सिंपली आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ, पैकिंग में कौन कौन सी ऐसी मशीनरीज यूज होती हैं। बहुत ही हाईली डेवलप्ड मशीनरीज यूज होती हैं, कहीं पे मैनुअली भी पैकिंग होती है, तो डिफरेंट लेवल पे पैकिंग होती है। अब जैसी जितना लार्ज स्केल पे कंपनी है, उस हिसाब से वो उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है। तो ये हो गया कंपनीज में कैसी कैसी मशीनरीज जो है जिनका यूज होता है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इनको इसमें क्या क्या काम होता है ये आपको मैंने बता दिया, और इसमें कौन कौन सी मशीनरीज यूज होती हैं ये हमने आपको बता दिया। तो अब इसके बाद अब आपको ये इजिली आप डिफाइन कर पाओगे कि आपको कहाँ पे जाना है प्रोडक्शन में, कैसे जाना है, और वहां क्या आपको काम करने को मिलेगा, क्या आपका वर्क प्रोफाइल होगा, मैन्युफैक्चरिंग एरिया में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेक्शंस कौन से होते हैं, और कैसे हमारा फ्लो होता है एक ड्रग का, जिससे वो फ्लो करके ग्रेनुलेशन में जाएगी, कंप्रेशन में, कोटिंग में, देन इसके बाद पैकिंग में, पैकिंग के बाद वो डिस्पैच हो जाती है मार्केट के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला वीडियो। अब इसके बाद हम जो दूसरा वीडियो लाएंगे वो होगा क्वालिटी एश्योरेंस पे, देन इसके बाद होगा क्वालिटी कंट्रोल पे, और फर्दर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।